गुड मॉर्निंग। और एक बार फिर से आपका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्रमुख लोक देवियाँ। और ये है पार्ट सेकेंड। प्री वीडियो में आपने देख ही लिया होगा हम कौन कौन सी देवियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी देवी है केला देवी। केला देवी का जो मंदिर है वो आपको करौली के अंदर देखने को मिलेगा। और कौन से पर्वत पर देखने को मिलेगा, तो वो है त्रिकुट पर्वत पर। कौन सा पर्वत? त्रिकुट पर्वत पर। हमने एक किला और एक जो दुर्ग था करौली के अंदर, वो भी हमने देखा था। और त्रिकुट पर्वत पर कौन सा किला बना हुआ है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो केला देवी माता का जो मंदिर है वो करौली के त्रिकुट पर्वत पर बना हुआ है। करौली के जादौन वंश की यह कुल देवी मानी जाती है। तो अगर आपसे पूछा जाए जो केला देवी है जो करौली में जिनका त्रिकुट पर्वत पर मंदिर है, वो किस वंश की कुल देवी मानी जाती है, तो वो है जादौन वंश की कुल देवी मानी जाती है। भगवान श्री कृष्ण जी की बहन और हनुमान जी की माता भी मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन भगवान श्री कृष्ण जी की बहन और हनुमान जी की माता मानी जाती है, तो वो है केला देवी। और ये जो गीत है वो कौन से गीत इनके लिए केला देवी माता के लिए कौन से गीत गाए जाते हैं, तो वो गीत गाए जाते हैं लांगुरिया। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है कि केला देवी के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है लांगुरिया गीत। कौन से गीत? लांगुरिया गीत। इनका जो मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को वर्ष में केवल एक बार लगता है। तो केला देवी का जो मेला करौली के अंदर लगता है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन लगता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि मेले के बारे में पूछा जाता है कि केला देवी का मेला निम्न में से किस तारीख को लगता है। ठीक है, तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को वर्ष में केवल एक बार इनका मेला लगता है। तो हमने ये केला देवी के बारे में पढ़ा। ये केला देवी का मंदिर है, कहाँ पर है? करौली के अंदर। आप दर्शन कर सकते हैं और ये केला देवी की मूर्ति है। तो प्रणाम केला देवी, और धोख देते हैं। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो नेक्स्ट हमारी जो माता है वो कौन सी है, तो वो है आई माता। कौन सी माता है? आई माता। ये आपको दिख भी रहे होगा। ठीक है, तो आई माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर है, तो आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। और ये सिरवी समाज की कुल देवी है। कौन सी समाज की कुल देवी है? सिरवी समाज की। जो केला देवी है वो जादौन वंश की है और जो आई माता है वो सिरवी समाज की कुल देवी मानी जाती है। और कहा जाता है कि इनके जो दीपक की ज्योति जलती है इनके मंदिर में, वहाँ से केसर टपकती है। ठीक है, इनके मुख्य मंदिर को बड़ेर कहा जाता है। ये देखिए, श्री आई माता बड़ेर बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहाँ पर है? तो जोधपुर के अंदर है। जोधपुर के अंदर कौन सा किला है? तो मेहरानगढ़ किला है। और हमने कौन से पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो वो चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अन्य मंदिरों को यहाँ दरगाह कहा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये यहाँ पर ये हो जाती है आई माता के संदर्भ में कि इनका मंदिर तो बिलाड़ा जोधपुर में है, सिरवी समाज की कुल देवी है। इनका जो मुख्य मंदिर है, जो मुख्य मंदिर जोधपुर के अंदर है, उसको तो ये बडेर कहते हैं। क्या कहते हैं? बडेर। लेकिन अन्य जो मंदिर हैं आई माता के, उसको कहा जाता है दरगाह। क्या कहा जाता है? दरगाह। और दरगाह जैसे आप जानते हैं कि दरगाह क्या होती है, तो दरगाह जैसे मुस्लिम व्यक्तियों को दफनाया जाता है उसको दरगाह कहा जाता है। जैसे कि अजमेर के अंदर ख्वाजा बुद्दीन चिश्ती, ठीक है, उसकी दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर के अंदर। आई माता स्वयं रामदेव की शिष्या है। तो आई माता के गुरु कौन है? तो रामदेव जी आई माता के गुरु हैं। सामाजिक समरसता स्थापित, हिंदू मुस्लिम एकता, सामाजिक भेदभाव को कम करने का इन्होंने प्रयास किया। किसने? आई माता ने। और दीपक की ज्योति से केसर टपकती रहती है आई माता के मंदिर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तीन चार बातें हैं आई माता के बारे में। एक तो इनका मंदिर जो मुख्य मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है। और मुख्य मंदिर को क्या कहा जाता है? तो बड़ेर। मुख्य मंदिर को बड़ेर कहा जाता है और बाकी अन्य मंदिरों को दरगाह कहा जाता है। आई माता स्वयं रामदेव जी की शिष्या है, मतलब रामदेव जी आई माता के गुरु माने जाते हैं। और इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। दीपक की ज्योति से केसर टपकती है जिसको इंग्लिश में सेफ्रॉन कहा जाता है और कश्मीर में आपको देखने को मिलती है। और वो कहाँ से टपकती है? दीपक की ज्योति आई माता मंदिर के अंदर। नेक्स्ट हमारी माता है सचियाई माता। कौन सी माता? सचियाई माता। और ये सचियाई माता का मंदिर है। कौन सी शैली में ये बना हुआ है? तो ये महामारू शैली के अंदर निर्मित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से किस माता का मंदिर महामारू शैली के अंदर निर्मित है, तो वो है हमारी सचियाई माता। इनका मंदिर ओसियां जोधपुर के अंदर है। कहाँ पर है? ओसियां जोधपुर के अंदर। और ये ओस वालों की कुल देवी है। जो ओसवाल साबुन आता है उनकी नहीं, ये ओस वाले एक जाति होती है जिनकी ये कुल देवी। तो वो सचियाई माता के बारे में आपको क्या जानना है? एक तो कि ये जो मंदिर है इनका सचियाई माता का वो ओसियां जोधपुर के अंदर है। ओस वालों की ये कुल देवी मानी जाती है। और जो इनका मंदिर ये आपको दिख रहा है, ये इनका जो मंदिर है वो महामारू शैली के अंदर निर्मित है। कौन सा? किस शैली के अंदर? महामारू शैली के अंदर।
नेक्स्ट हमारी जो माता है वो है ज्वाला माता। तो ज्वाला माता का तो नाम आपने काफ़ी सुना होगा। इनका जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? जोबनेर जयपुर के अंदर। और इनको खंगारोतों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। तो मैंने आपको कल भी बताया था कि इष्ट देवी और कुल देवी में काफ़ी डिफरेंस है। इष्ट देवी, जैसे एक परिवार के अंदर 5 लोग, तो पाँचों लोगों की अलग अलग इष्ट देवी हो सकती है, लेकिन जो कुल देवी होती है ना, वो उस परिवार की एक ही होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ज्वाला माता का जो मंदिर है वो जोबनेर जयपुर के अंदर है, और इनको खंगारोतों की इष्ट देवी भी कहा जाता है। ये आपको मंदिर भी दिख रहा होगा, ज्वाला माता जोबनेर। नेक्स्ट है हमारी चामुंडा माता। कौन सी माता? चामुंडा माता। हमने पढ़ा था इसको मेहरानगढ़ जो जोधपुर है, ठीक है, वहाँ पर पढ़ा था। यहाँ पर चामुंडा माता लिखा हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे एक औरत थी और अपन पूजा कर रहे थे, और चामुंडा माता को 2 प्रणाम भी करे थे अपन ने, ठीक है। जय हो चामुंडा माता की। तो चामुंडा माता का जो मुख्य मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है, और जहाँ पर आपको दुर्ग भी देखने को मिलता है, मेहरानगढ़ चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर। मेहरानगढ़ दुखांतिका, यह मेहरानगढ़ दुखांतिका क्या है? एक घटना है जो कब होती है? 30 सितंबर 2008 को होती है। यहाँ पे मेला भगता है, और उसके अंदर क्या होता है? भगदड़ मच जाती है। क्या मच जाती है? भगदड़ मच जाती है, जिसमें काफ़ी लोग घायल हो गए थे, काफ़ी लोग मारे भी गए थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वह कौन सा मंदिर है जिसके अंदर मेहरानगढ़ दुखांतिका देखने को मिलती है? तो वो है चामुंडा माता का मंदिर, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। और कब होती है ये घटना? तो 30 सितंबर 2008 को होती है, जिसका नाम है मेहरानगढ़ दुखांतिका। इसमें काफ़ी लोग मारे जाते हैं, काफ़ी लोग घायल भी हो जाते हैं, ठीक है। और इसकी जांच हेतु अगर आपसे पूछा जाए कि मेहरानगढ़ दुखांतिका की जांच हेतु किस आयोग का गठन किया गया था, तो वो था जसराज चोपड़ा आयोग। कौन सा आयोग? जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने चामुंडा माता के बारे में क्या 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 पढ़ लिया। एक तो इनका जो मंदिर है वो मेहरानगढ़ जोधपुर के अंदर है। फिर यहाँ पर एक मेहरानगढ़ दुखांतिका होती है 30 सितंबर 2008 को, जिसके अंदर काफ़ी लोग मारे गए और घायल भी हो गए थे, और इसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारी तनोट माता, ठीक है। ये देखो तनोट माता का पिलर लगा हुआ है, तनोट माता, और ये हमारी तनोट माता। जय हो तनोट माता की। तो बीच बीच में पिक्चर लगाने से क्या है, अपना माइंड इमेज में सोचता है, तो काफ़ी हद तक आपको ये याद रहेगी। तनोट माता, इनका जो मुख्य मंदिर है वो तनोट जैसलमेर के अंदर है। कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर पड़ता है राजस्थान के पूर्व के अंदर, सॉरी पश्चिम के अंदर। थार की वैष्णो देवी भी ये कहलाती है। ओरिजिनल में जो वैष्णो देवी है वो कहाँ पर है? वो उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। और इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। जो थार मरुस्थल है राजस्थान के अंदर पश्चिमी भाग में, तो इनको थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इनकी पूजा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिकों द्वारा की जाती है। इनको सैनिकों की देवी भी कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में से कौन सी माता सैनिकों की देवी कहलाती है, तो वो है तनोट माता, जिसकी पूजा BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के सैनिकों द्वारा की जाती है। और जो BSF है उसने हाल ही में अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कौन से नंबर का स्थापना दिवस मनाया? इनको सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, और रुमाल वाली माता या देवी भी इनको कहा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि तनोट माता को रुमाल वाली माता या देवी, सैनिकों की देवी, और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले जो सैनिक हैं वो इनकी पूजा करते हैं। चलो मैं ही बता देता हूँ। तो BSF ने हाल ही के अंदर अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया है। ये एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है आवरी माता। कौन सी माता? आवरी माता। यह आवरी माता का मंदिर है, और ये है आवरी माता की मूर्ति। तो आवरी माता का जो मंदिर है वो निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है, जो कि राजस्थान के दक्षिण में है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर लकवाग्रस्त जो पैरालाइज्ड हो जाते हैं जो लोग, उनका इलाज किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वह कौन सी माता का मंदिर है जहाँ पर लकवाग्रस्त जो पैरालाइज्ड लोग हो जाते हैं उनका इलाज किया जाता है, तो वो है आवरी माता, जिनका मंदिर निकुंभ चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो हमने इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ लिया? आवरी माता पढ़ ली, तनोट माता, चामुंडा माता, ज्वाला माता, सचियाई माता, आई माता और केला देवी माता। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर अभी आपने वीडियो तक लास्ट में पहुंच ही गए हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने मुख्य मुख्य जो माताएं हैं वो हमने पढ़ ली है। अगर आपको और भी इनके ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।